पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अगर हमें संसार में रहना आ जाए, हैं, हमें रहना नहीं आता, मैं तो कह रहा हूं, अगर रहना आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। आप कहेंगे अब ये तो गलत कह रहे हो। अक्सर लोग बताते हैं हमारा इतना बड़ा परिवार, हमने ये किया, इसका मतलब हमें रहना आता है। अगर हमें रहना आ जाए तो कल्याण हो जाए। संसार में रहना भी एक विद्या है। उस विद्या को हम ठीक समझ लें और काम में लाएं तो बेड़ा पार हो जाए। संसार में रहने की एक विद्या है, उस विद्या को अगर हम ठीक से समझ लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। किसी भी काम में लगो, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी काम में लगो, उस काम को करने की विद्या आनी चाहिए। जैसे कोई रसोई बनाता है पर उसे रसोई बनानी नहीं आती तो रसोई नहीं बनती। अगर उसे रसोई बनानी आती, ध्यान से सुनिएगा, पर वो रसोई बनाता ही नहीं तो रसोई नहीं बनती। इसी प्रकार से किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। हमें संसार में रहने का ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से सीख लो, भगवान राम से सीख लो। भगवान राम और कृष्ण ने क्या किया था, आप सोचिएगा। उनसे क्या रहना सीखे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने संसार में व्यवहार किया था, व्यवहार किया था, एक्टिंग की थी, जिसे आप लोगों को कहते हैं लीला भगवान की। किसी का अपमान नहीं किया। भगवान राम ने दशरथ जी का भी सम्मान किया, केकई का भी सम्मान किया। और भगवान थे, लीला कर रहे थे। लेकिन आप और हम लोग लीला नहीं, क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा हमें संसार में रहने का भी ज्ञान नहीं है। आप और हम लोग अपने मन को साफ कैसे करें, सोचिएगा। ये तो सबको पता चल गया, मन में संसार है, संसार है।
इसको निकाल के बाहर नहीं रख सकते। कोई प्रयत्न करे, जितना निकालोगे उतना शरीर संसार का ही तो चिंतन कर रहे हो। बार बार कहोगे तू अंदर मत आ, तू बाहर निकल, कोई निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। ये सब अंदर रहें और मन शुद्ध हो जाए। देखिएगा, बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं। पकड़ सकें तो पकड़ लीजिएगा। मन के अंदर सब रहे, संसार रहे, व्यापार रहे, रिश्ते नाते रहें, बस एक चीज ना रहे। क्या ना रहे? मेरापन ना रहे, बस इतना कर लीजिए। जो अंदर है भगवान है, माता भगवान के रूप में है, पिता भगवान के रूप में है, बच्चे भगवान के रूप में हैं, यानी भगवान के हैं। बताइए, किसी को कहा के बाहर निकालिए? जब भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि में ही बना हूं, बस इतनी गलती हमने कर ली, हमने भगवान में अपना परायापन कर दिया। ये मेरे भगवान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा नहीं, ये भाई का परिवार है, ये मेरे अच्छे रिश्तेदार हैं, ये मेरे बुरे रिश्तेदार हैं तो सारे अंदर। राग भी अंदर है, द्वेष भी अंदर है, अपने भी अंदर हैं, पराये भी अंदर हैं। वरना पराये को जब तक अपने नहीं होंगे तो पराये भी नहीं होंगे। इसलिए बता रहा हूं, इसी को कहा जाता है मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यानी सब में सब कुछ भगवान का है। सिया राम में सब जग जानी। अब किसी से मेरा अलग से कोई रिश्ता नहीं है, सब भगवान के स्वरूप है। इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात भी आप पर हम लोग नहीं मान सकते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम सब एक बार अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं की निगरानी करो तो स्वार्थ और परमार्थ, भोग और मोक्ष एक साथ चाहते हो। संभव है ऐसा ही हो, परंतु तुम्हारे चित्त में परमार्थ प्राप्ति की उत्कट इच्छा का अभाव है। वो तो तुम्हारी दुर्बलता है, उसे निकालने के लिए तत्पर हो जाओ। हम सबके अंदर कितना भी कहो अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। ये जो अपनेपन का अलग से जो भाव है, एक तरफ तो हमेशा सोचते हैं भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति और भगवान के आश्रय से। ध्यान से सुनो, भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति और भगवान के आश्रय से कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। तुम उनके चिंतन स्मरण में लगे रहो, बस निश्चय ही तुम्हें वे वस्तुएं, दिव्यताएं प्राप्त होंगी जिनके संबंध कभी तुम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। विश्वास करो, ध्यान से सुनो, केवल भगवान का विश्वास करो। संसार का विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। संसार का विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। भगवान का विश्वास पात्र जब तुम्हें सुलभ है तो क्यों दर दर मारे मारे फिर रहे हो? भगवान सा विश्वास पात्र हमारे हृदय में है। हृदय में बैठे हुए परमात्मा का विश्वास नहीं।
नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं, भटक रहे हैं बाहर, यहाँ भगवान, यहाँ भगवान, यहाँ भगवान। अरे सभी जगह भगवान है, जिसने अंदर नहीं देखा उसे बाहर कभी भगवान नहीं मिलेंगे। मीरा का यही कमाल था, मंदिर जाति का मतलब मन मंदिर में जाते हुए मीरा को ठाकुर जी मिल गए। अब सब जगह भगवान दिख रहा है उसे। हम लोग अपने मन को साफ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को पता होगा कि आप इस पर चिंतन बाद में कितना करते हो, कभी सोचते हो कि नहीं सोचते हो। अब देखिएगा, कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। जाड़े का मौसम है, दर्जी दलान के धूप में बैठा कपड़े सी रहा है। एक दर्जी दलान में चौक में बैठ के कपड़े सी रहा है। घर के अंदर से लड़के ने आकर कहा, बाबा जाड़ा लगता है, एक रजाई तो सी दो। दर्जी ने कहा, बेटा अभी तो धूप निकली है, थोड़ा गर्मी का मजा ले ले, फुर्सत मिलेगी तो सी दूंगा। लड़का कुछ देर वहां जाके बैठा गर्मी में, फिर उसने कहा, बाबा आज जरूरी सी देना। दर्जी दो नए ग्राहकों से बात कर रहा है, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। लड़का घर के अंदर चला गया। दूसरे दिन सवेरे ही लड़के की माँ ने कहा, रामू के बाबा, लड़का कितने दिनों से जाड़े में मरता और रोता है, तुम्हें उसके लिए एक रजाई सो सी देने में की फुर्सत नहीं मिली? तुम्हें कपड़ा ला दो तो मैं सी देती हूँ। दर्जी ने कहा, तू कहती है सो ठीक है, पर बता मैं कब सीऊं? जाड़ा शुरू हुआ, ग्राहक दिन रात तगाजा करते हैं, मुझे तो उनके कपड़े सीने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। देखती नहीं, मैं खुद दिन रात नंगे बदन रहता हूँ, क्या मुझे सर्दी नहीं लगती? फुर्सत मिले तब ना बाजार जाकर कपड़ा लाऊं। कपड़ा किसी से मंगवा लो, इतने ग्राहक आते हैं, उनमें से किसी से कह दो ला देगा। रामू की माँ ने फिर कहा। दर्जी बोला, कोई कपड़ा ला देगा तो जरूर सिल दूंगा। अभी मेरे पास ग्राहकों ने इतने कपड़े सीने पड़े हैं कि तुम और मैं दोनों लगातार कई दिनों तक बैठेंगे तब भी काम निपटेगा नहीं। बीच में और काम आ गया, वो भी नहीं। तो दर्जन बोली, तुम्हारा काम तो पूरा होने का ही नहीं, दूसरे के कपड़े सीते सीते जाड़ा निकल जाएगा। भगवान ना करे कहीं जाड़े से लड़के को या तुमको बुखार हो गया, बड़ी मुसीबत होगी, फिर मेरी क्या गति होगी, सोचिएगा। उसने क्या कहा, फिर मेरी क्या गति होगी? दर्जी ने उसकी रुआई से कहा, क्या किया जाए, अभी फुर्सत नहीं है। जगत में यही हाल। हम सब का है, दूसरों के कपड़े तो सीता है, परंतु ये तो प्राय अपना सारा वक्त यूं ही बर्बाद करते हैं। एक दिन ऐसी फुर्सत मिलेगी कि फिर कोई भी रुकावट काम नहीं आएगी। इन बेचारों की तो बात ही कौन सी, ना टाइम का बोर्ड लटका कर रखने वाले को क्यों मरने की फुर्सत कभी नहीं मिलेगी। रटने वाले सबको उसी शमशान की धूल में जाकर लौटने के लिए पूरी फुर्सत आप ही मिल जाएगी। इसलिए पहले से ही फुर्सत निकाल लो, बुद्धिमानी इसमें है। कहते ना, जिंदगी भर फुर्सत ना मिलेगी काम से, 2 पल निकाल लो, कर लो बात श्री राम से।
फुर्सत कहीं से बुलाई नहीं जाती, निकालनी पड़ती है, वरना कोरे रह जाओगे, बड़ी मुसीबत होगी। दूसरे का उद्धार करने के काम से जरा फुर्सत निकालकर, देश सेवा से जरा समय बचाकर अपना उद्धार और अपनी सेवा करो। पहले अपने पापों को धो लो, तभी सेवा के लिए और विश्व सेवा का लायक हम बन सकेंगे। लेकिन आप हम लोग इन चीजों से सावधान नहीं हो पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा मन कितना साफ है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम सोचेंगे तो समझ आएगा। सिर्फ समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। आप और हम लोग भगवान ने हीरा बनाया, सब आत्मा है। ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजर जाता है, जो इस ज्ञान को, पूर्ण सत्य को जान जाता है, वो तराश पाता है अपने आप को। वरना हर व्यक्ति बस सोचता ही रहता है। कई बार हम लोगों ने सुना, पढ़ा, समझा कि जिस प्रकार गंगा जी में मिलते ही आम जल गंगा जैसा पवित्र हो जाता है, गंगा जी में नाले मिलके गंगा जी नाला नहीं बनती, नाले गंगा जी बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जीव तभी तक अपवित्र है जब तक वो भगवान से संबंध नहीं रखता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जब तक ये जीव भगवान से संबंध नहीं रखता तभी तक अपवित्र है। जहाँ भगवान से संबंध हुआ, ठाकुर जी से संबंध होते ही वो भगवत स्वरूप हो जाता है, एक पल में हो जाता है। कहते ना, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। भगवान बड़े कृपालु हैं। जीव किसी भी भाव से उनकी शरण में आ जाए, वे उसका कल्याण कर ही देते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना, मेरा आश्रय लिए बिना, मेरा भजन किए बिना, मेरी बनाई हुई माया से कोई मुक्त नहीं हो सकता। कैसे भी प्रभु में हमारा चित्त लग जाए, एक बार उनसे संबंध बन जाए, फिर कल्याण होने में देर नहीं रहती। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, आपका संबंध भगवान से था, भगवान से है, भगवान से ही रहेगा। किसी भी प्रकार अपने मन बुद्धि चित्त का संबंध भगवान से ही होना चाहिए, फिर कल्याण होने में देर नहीं। ठाकुर जी से कुछ ना कुछ संबंध अवश्य बना लीजिए। और संबंध देखिएगा, जिसका जो भाव बने, भगवान के साथ में अपना संबंध त्वमेव सर्वम मम देव देवा, यानी जो तुमको प्रिय लगे भगवान के साथ में, सबको छूट है। कोई संबंध बना लीजिए, कैसे भी प्रभु में चित्त लगा लीजिए। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन ये भी तो सत्य है, वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। भगवान तो यही चाहता है कि तुम मुझसे संबंध बनाओ,
मुझे तुम्हारा जो संबंध बनाओगे वही मैं अब मानने को तैयार हूं। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। आज कोई गोपी भजन सुनाना चाहेगी? किसी के मन में भाव है सुनाने का भाई? मैं सुना रही हूँ। सुनाइए। गरजते हैं कैसे झूलत युगल किशोर। गरजते हैं कैसे घन घोर हिलोरा झूलत युगल किशोर। कदम की छैया है आला उसी में झूला है डाला। दामिनी करती उजियाला सिंहासन कंचन का डाला। हिलोरा झूलत युगल किशोर। हिलोरा युगल झूलत युगल किशोर। मस्तक मुकुट जड़ाऊ शोभा देत अपार। श्री जी के तन सोहते हैं वे हीरों के हार। दरस कर उठती प्रेम लोट हिलोरा झूलत युगल किशोर। पर उठती प्रेम हिलोट हिलोरा झूलत युगल किशोर। गले में झूल रही बनमाल लता लहराती श्याम तमाल। जमक झूम से दम के बार मनोहर गाते गीत रसाल। स्वामिनी और स्वामी जी की छवि बरनी नहीं जा। परत फुहार गगन से धीमी रहे युगल मुस्कान। हमारे हैं ये ही चित चोर। हमारे हैं ये ही चित चोर। हिलोरा झूलत युगल किशोर। बजे मृदंग झांझ न्यारी मधुर ध्वनि वीणा की प्यारी। शारदा गाती सुकुमारी ताल पर तन मन धन बारी। कूप रही है को पिला नाचत रहे बनमो। जैसे मन नारायण जी की करते हरिजन सो। लक्ष्मण के है सिर मोर। लक्ष्मण के है सिर मोर। हिलोरा झूलत युगल किशोर। हिलोरा झूलत युगल किशोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो।
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।